श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये एक और Q&A सेशन है। लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मुझसे अभी तक पूछे गए हैं उनका मैंने एक और अनदर वीडियो बनाया है Q&A सेशन का। तो आज के जो सवाल होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और आपके कुछ काम आएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है हमारे लाला से रिलेटेड। तो देखिए, 4-5 जो सवाल हैं वो हमारी एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, एक गुड़िया ही है, जिनका नाम रागिनी है और उन्होंने ही पूछे हैं ये अब मोस्टली सवाल। तो उनके अपने ये लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड पर्सनल हैं जो कि सभी के लिए काम आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला उनका सवाल क्या है। तो देखिए, उनका पहला सवाल है कि अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें दिन में 2 बार नहाना पड़े तो क्या हम दोनों बार अपने वस्त्र चेंज करें, दूसरे पहने या वही पहने रहें जो मतलब वस्त्र चेंज करें या ना करें, इनका ये सवाल है। तो इन्होंने पूछा है कि हमारा मन है लड्डू गोपाल जी की हम सेवा कर रहे हैं, तो हम 2 बार स्नान करके उनकी सेवा करें, तो क्या हमें वस्त्र भी चेंज करना है? तो देखिए, इसका आंसर मैं अपने कुछ अनुभव से और अब कुछ गुरुजनों की बात से आपको यही देती हूँ कि अगर वैसे तो इतना कठिन नियम है, ये नियम तो मोस्टली हमारे संत जन गुरुजन का होता है कि जब भी वो कथा के लिए जाते हैं या ब्यास गादी पे बैठते हैं या प्रभु की सेवा में जाते हैं तो वो स्नान करते हैं। तो पहली बात तो हम गृहस्थियों के लिए ये आंसर बिल्कुल ही नहीं है, हमें तो एक ही बार स्नान करना है। लेकिन आपके भाव और अच्छे हैं और आपको 2 बार स्नान करना है तो फिर आपको 2 ही बार कपड़े चेंज करना है। स्नान का सबसे बड़ा मतलब कपड़ों से ही होता है। अगर आपने स्नान किया है और आपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि आप उन्हीं कपड़ों को पहन के सो गए हैं, थोड़ा बहुत नींद ले ली, फिर वापस आपने उठ के स्नान कर लिया, फिर वापस वही कपड़े पहन लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं 2 बार स्नान करने की तो 2 ही बार आप कपड़े बदलें। चलिए हम फिर अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि क्या आप कृषु को रोज़ाना छत पर घुमाती हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कृषु को मैं रोज़ाना छत पे नहीं घुमाती हूँ। एक दिन छोड़ के ये छत पे जाते हैं मुश्किल से, कभी जब लगता है कि हाँ, इनका फ़ोटोशूट है या कुछ है तो ही लाला को हम ले जाते हैं छत पे, अदरवाइज़ इनको हम थोड़ा बहुत बालकनी में टहला लेते हैं इवनिंग के टाइम। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल इन्हीं का है और ये पूछ रही हैं कि क्या मैं भी एकादशी का व्रत कर सकती हूँ या नहीं? तो देखिए, इनकी जो उम्र है वो बहुत कम है, ये 11-12 साल की हैं और एकादशी का व्रत जो है हमारे गुरुजन तो यही बताते हैं कि 5 साल से ऊपर का बालक एकादशी का व्रत कर सकता है। तो आपकी जो उम्र है वो 11-12 साल है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो ये व्रत करने के लिए और आपका इतना मन है तो आप कर सकते हैं। लेकिन व्रत के अपने कुछ नियम हैं, कुछ कंडीशंस हैं। 2 दिन का व्रत होता है। अगर आपसे आपसे ये साधना सध जाती है या व्रत आपसे हो जाता है तो आप बिल्कुल करिएगा। इसमें मैं मना तो आपको कर ही नहीं सकती क्योंकि हमारे गुरुजन कहते भी हैं कि एकादशी का व्रत जो है 5 वर्ष की अवस्था से ऊपर के बालक इसको रख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? मैं लड्डू गोपाल को शुरू से ही कच्चा दूध पिलाती हूँ, तो अब एकदम से मैं उनको गर्म दूध पिलाऊँगी या पिलाना चाहती हूँ, तो क्या ये सही होगा या फिर जैसा हमेशा से करते आई हूँ वैसे ही करें? तो इस सवाल का जवाब भी मैं अपने कुछ थोड़े से अनुभव से ही दूँगी, वो इसलिए क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जितना मेरे अपने अनुभव से है वो यही है कि देखिए, छोटी-सी बात से मैं समझाती हूँ कि अगर
अगर आपको जो चीज़ पहले पता नहीं थी और आपसे गलती हो रही थी, लेकिन कोई चीज़ आपको पता चल गई है, उसके बाद भी आप वो गलती करेंगे तो फिर वो गलती नहीं होती है, वो अपराध कहलाने लगता है। तो आप शुरू से लाला को कच्चा दूध दे रहे थे क्योंकि आपको पता नहीं था कि लाला को कच्चा दूध नहीं देते हैं। कच्चा दूध जो होता है पंचामृत होता है, पंचामृत का एक जैसे 5 चीज़ों का एक मिश्रण होता है, उसमें कच्चा दूध एक मिश्रण होता है। तो कच्चे दूध से हम हमेशा अभिषेक करते हैं और पका हुआ दूध चाहे तो आप उसको ठंडा करके अपने लालन को पिला लें, क्योंकि वैसे भी हम लाला को बहुत गर्मा-गर्म दूध, कुछ भी चीज़ें गर्मा-गर्म नहीं देते हैं, हम उनको थोड़ी-सी ठंडी ही देते हैं। लेकिन कच्चा दूध जो है अभिषेक के काम में आता है, तो इसलिए आपको पहले पता नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अब जैसे आपको पता चल गया है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन से पता चल गया उसी दिन से आपको बॉयल करके ठंडा करके दूध देना है अपने लाला को। इसमें कोई भी आपको अपराध नहीं लगेगा और आप बिल्कुल उनको कच्चा दूध ना दें, आप उनको पका हुआ दूध ही दें। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं लड्डू गोपाल को रोटी का भोग बहुत कम लगाती हूँ, तो क्या ये सही है? तो देखिए आपने किसी रीज़न से ये सवाल पूछा होगा कि आपके यहाँ लाला को दूध भोग लगता होगा शायद, इसलिए आपने ये सवाल पूछा है कि आप बहुत कम ही लाला को रोटी खिलाते हैं, तो क्या ये सही है? तो देखिए इसका आंसर भी मैं अपने अनुभव से कहूँगी कि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप लाला को रोटी नहीं खिलाते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि आप रोटी खाते हैं और आप अपने लाला को नहीं खिलाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम किसी भी गुरुजन से पूछेंगे, आप ये अपना प्रश्न किसी भी गुरुजन के सामने रखेंगे और उनसे कहेंगे कि मैं लाला को रोटी नहीं खिलाती हूँ, तो क्या ये सही है? तो गुरुजन आपको ये कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे प्रभु बिल्कुल भूखे नहीं रहना चाहिए, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उनको रोटी चाहे तो अपनी थाली से ही क्यों ना खिलाएँ, जब भी आप खाते हैं तभी आप अपनी थाली में ही भोग लगा दें, मानसिक भोग लगा दें, लेकिन आप उनको भूखा ना रखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इन्हीं का है और मैं वो क्वेश्चन लेती हूँ। उन्होंने पूछा है कि दीदी मैं लड्डू गोपाल को सुबह जगाने के बाद दूध का भोग लगाती हूँ, फिर स्नान के बाद माखन मिश्री, दोपहर के बाद मैं बिस्किट का भोग लगाती हूँ और रात में मखाने का भोग लगाती हूँ, तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो मिसिंग है वो रोटी है। तो जो दोपहर का भोग देते हैं आप उसमें 1 या 2 चपाती लाला के लिए ऐड करिएगा। चाहे भले वो आप दही मक्खन के साथ दे दीजिए, आप सब्ज़ी नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं है। आप अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो लाला को दही के साथ आप पराठे बना दें, 2 पराठे लाला के लिए ज़रूर बना दें, अवश्य बना दें और आपको लाला को 2 पराठे देना है, वो भी दही के साथ, इसमें आपका सब्ज़ी का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। दोपहर का जो लाला का राजभोग लगता है उसमें तो आपको रोटी शामिल करना ही करना है। अब चाहे आप कैसे ही भी करें, थोड़ा-सा अपने आप पे भी रख के देखें कि आप बिना रोटी के नहीं रह पाते, तो हमारे लालन को क्यों हम बिना रोटी के रखें। तो आप ट्राई करिएगा कि अपने लालन को 2 पराठे और दही के साथ ज़रूर दे दें, मिश्री के साथ दे दें, लालन तो हमारे मिश्री के साथ भी पा लेते हैं। तो ऐसा आप कर सकती हैं। तो बाकी तो आपका पूरा जो है स्केड्यूल सही है, बस दोपहर के भोजन में लाला के लिए चपाती भी आप ऐड कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, कहते हैं कि जो भी खाओ उससे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए, तो मैं रोटी खाती हूँ और मैं लाला को रोटी का भोग नहीं लगाती हूँ, माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, तो क्या ये सही है? तो हमारी जो लाली है उनके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने गुरुजन से, किसी से भी बड़े बुजुर्ग गुरुजन से यही सुन रखा होगा कि जो कुछ भी हम पाते हैं वो हमारे प्रभु को बिना भोग लगाए हमें नहीं पाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में ये बात बिल्कुल लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि शास्त्रों में लिखा है कि बिना भोग लगा जो खाना हमारे कंठ से नीचे उतरता है वो मल के समान होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में ही लिखा है। तो अगर बिना भोग लगाए आप कुछ खाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्या खा रहे हैं,
तो इसलिए हमें चाहे तो अपनी थाली में ही भोग लगाएं, चाहे मानसिक भोग लगाएं, पर अपने प्रभु को एक बार याद ज़रूर कर लें और आप भोग लगाएं। तो आपका सवाल ये था कि दीदी मैं रोटी खाती हूँ और मैंने ये सुना है कि कुछ भी खाने से पहले लाला को खिलाना चाहिए। तो हाँ, आप रोटी खाने बैठती हैं तो अपनी थाली से ही लाला को आप खिला दें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो आप ऐसे करके उनको पहले भोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज और बहुत तेज मिर्ची का खाना बनता है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे खिलाऊं रोटी और उनको कैसे भोग लगाऊं। तो देखिए ये तो बहुत गंभीर समस्या नहीं है, इसका भी मैं आपको हल बता देती हूँ। कि पहले तो आपने कहा है कि लहसुन प्याज का खाना बनता है तो मैं कैसे भोग लगाऊं। दूसरा आपने ये कहा है कि स्पाइसी बनता है तो मैं कैसे भोग लगाऊं। तो देखिए रोटी तो स्पाइसी नहीं होती है, ये तो सिर्फ सब्जी की बात हो रही है कि सब्जी में ही लहसुन प्याज ऐड होता है और सब्जी में ही आपकी स्पाइसी मिर्ची डलती है, तो इसमें रोटी का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बता दिया था, आप वही करें, आप वो रूटीन फॉलो करें। अपने लाला को आप पराठा बनाएं और दही से खिलाएं। पूरे गर्मी तो आप दही से खिला सकते हैं लाला को पराठा। दही में रात को कभी लाला को दही वैसे हम नहीं देते हैं, और कभी गलती से दें भी तो उसमें जीरे आप पटक दें, भून के जीरे जब हम पटक देते हैं तो उसका जो दही रात को जो नुकसान करता है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप उनका जो दही होता है उसमें थोड़ी-सी चीनी और जीरे को भून के पटक दें, तो वो एक देखा जाए तो एक सब्ज़ी का ही रूप ले लेता है। और ऐसे करके कभी आप उनके लिए आलू का पराठा बना दें। और आलू के पराठे में भी जैसे आप बोल रहे हैं लहसुन प्याज हमारे सब्जियों में डलता है, तो आप उनको सिंपल आलू जो है बॉईल करके उसमें थोड़ा-सा नमक और हरी मिर्च थोड़ी-सी डाल के और आप वो पेस्ट को आलू के पराठे बना के ऐसे भोग लगा दें दही के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फ्रूट्स का भोग लगाएं। और रोटी किसी मीठी चीज़ के साथ आप रोटी दे दें, आप चाहें तो उनको कुछ ऐसी चीज़ों के साथ रोटी दे दें, पराठे बना दें। तो ऐसे करके आप अपनी ये समस्या दूर कर सकते हैं। सब्जी ना खिलाएं बट रोटी तो आप खिला सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप चाहे उनको दही के साथ दें, चाहे उनको अचार के साथ दें, पर आप उनको पराठा ज़रूर खिलाएं और अपनी अब रूटीन में शामिल करें। आपकी मम्मी जब भी भोग बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो उनसे आप ज़रूर बोल दें कि 2 पराठे लाला के लिए आप बनवा लें। सुबह 2 बनवा लें, शाम को 2 बनवा लें और दही के साथ आप कभी दही के साथ, कभी मिश्री के साथ, कभी अचार, कभी किसी सेब के साथ जो बहुत ज़्यादा तीखे ना हो, ऐसे करके आप उनको लाला को अ, अपने रूटीन में जो है रोटी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत नटखट वाला सवाल है, आपने पूछा है कि मैं कुरकुरे खाती हूँ, तो क्या इससे पहले मैं कुरकुरे का भोग भी लगाऊँ? तो नहीं, बिल्कुल भी हमें कुरकुरे चिप्स का भोग नहीं लगाना है अपने लालन को, क्योंकि उनमें कभी भी आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएँ तो पहले रैपर पे पढ़ लें कि उस पे लहसुन प्याज का पेस्ट तो नहीं मिला है। तो मैंने कई बार अक्सर पढ़ा है कि जो बाहर के हम चिप्स लेते हैं, पोटैटो चिप्स हो गए, बिंगो हो गए और कुरकुरे हो गए, इनमें अनियन गार्लिक मिला होता है, इसलिए ये चीज़ हमें लाला को भोग में नहीं देना है। बिस्किट आप दे सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी क्या हम लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा कर सकते हैं? ये इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आस्क क्वेश्चन डाला था आप लोगों से। नाम तो मैं उनका नाम मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन ज़रूर मैंने लिख लिया था। तो मैया ने पूछा है कि दी क्या हम पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं? ये इंस्टाग्राम का क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे पूछा गया था मुझसे। तो देखिए इसका मेरा बहुत सेपरेट वीडियो बना है और उसमें मैंने बहुत डिटेलिंग में मैंने डिस्क्राइब की है सब चीज़ें। लेकिन अभी आपने यहाँ पूछा है तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि देखिए घर में कोई नहीं है आपके जैसे। हम जॉइंट फैमिली से शुरू करते हैं। जॉइंट फैमिली में होते हैं हमारे दादा दादी, मम्मी पापा और हम सब भाई बहन। तो जब इतने सारे लोग हैं और आप पीरियड से हैं तो कोई भी घर में सेवा कर देगा लाला की, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं।
तो उस कंडीशन में पीरियड्स में आप लाला की सेवा ना करें। इसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो सेपरेट फैमिली होती है, जिसमें आप और आपके हस्बैंड हैं और आपके बच्चे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप पीरियड्स में लाला की सेवा ना करें, क्योंकि आपके बच्चे कर देंगे, बच्चे भी ना करें, चलो बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड थोड़ा बहुत 3 दिन कर ही देंगे कुछ ना कुछ करके। लेकिन कंडीशन तब बनती है, कब बनती है? कंडीशन जब बनती है जब आपके घर में कोई नहीं है, आपके हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग ऑफिस या अपने काम से चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप पीरियड से हैं। फिर आप ऐसे में सेवा कैसे करें? और आपका मन मानता नहीं है, आप लाला की सेवा करना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए बहुत सारे मेरे अनुभव से मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ गुरुजन क्या कहते हैं। तो देखिए गुरुजन हमारे कहते हैं कि आप नहा के स्नान करके लाला के लिए भोग बना लें और दूर से थाली से आप लाला को भोग लगा दें। अब बात आती है कि भोग तो हम लगा देंगे, चलिए दूर से लगा देंगे, मानसिक लगा देंगे, हमारे लाला भूखे नहीं रहेंगे, हम पवा देंगे। अब बात आती है स्नान करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, और क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले तो जब आपको लग गया है कि आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो लल्ला को आप मंदिर से अलग रखवा लें। मंदिर से एक सेपरेट प्लेस पे लाला को आप शिफ्ट कर दें 3 दिन के लिए। 3 दिन का ही माना जाता है, चौथे दिन से आप सेवा ले सकते हैं। हमारे गुरुजन भी हाँ बोल देते हैं चौथे दिन से। 3 दिन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो 3 दिन आपको क्या करना है कि अपने लाला को मंदिर से उठा के सेपरेट प्लेस पे ले आना उनको। और पीरियड्स में आप लाला को चंदन ना लगाएं और इत्र ना लगाएं। तो ये 2 चीज़ें तो आपको 3 दिन लाला को नहीं लगानी, चाहे आप किसी और से लगवा सकते हैं, लेकिन खुद आप लाला को चंदन और इत्र ना लगाएं पीरियड्स में। अब आप क्या करें कि खुद स्नान करेंगे। खुद स्नान करने के जस्ट बाद, देखिए हम स्नान करने के, चाहे आप पीरियड्स में हो, चाहे आप नॉर्मल हो, स्नान करने के 15 सेकंड या 15 मिनट, कुछ मिनट तक हम जो है, हमारा मन बहुत शांत होता है और हमारा मन बिल्कुल भी पापी नहीं होता उस टाइम। तो नहाने के जस्ट बाद आप आएँ और अपने लालन को स्नान करवा दें। स्नान के बाद आप किसी से इत्र लगवा दें, कोई नहीं भी हो इत्र लगाने वाला तो ना लगाएँ, और चंदन तो बिल्कुल ना लगाएँ उनको। और ऐसे करके आप लाला को स्नान करवा सकते हैं। भोग में आप भोग बना के उनको खिला सकते हैं। तो 3 दिन आप ऐसे सेवा कर लें। चौथे दिन आप अपना सर जो है वॉश करके अपने लाला की सेवा में वापस जा सकते हैं। तो पीरियड्स में कैसे सेवा करें, इसकी 3 कंडीशन बनती। घर में कोई और है करने वाला तो बिल्कुल भी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर में कोई है ही नहीं करने वाला, आप ही करें, तो फिर आप लाला को मंदिर से हटा के सेपरेट प्लेस पे लाके आप लाला को सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। आप लाला को छू भी सकते हैं, उनको स्नान भी करवा सकते हैं, बस चंदन और इत्र लाला को नहीं लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद एक और सवाल है, वो भी इंस्टाग्राम का है, वो भी है कि दी आप बहुत सुंदर ड्रेस बनाती हैं, तो आपने कहाँ से सीखा है? तो मैया इसका आंसर तो ये है कि मुझे नहीं पता मैं सुंदर ड्रेस बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, लाला पे बस सूट कर जाती हैं। और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये तो हमारे कृषु को ही शायद पहनना था अच्छे-अच्छे ड्रेसेस, इसलिए मुझ में ये टैलेंट आ गया है, तो मैंने कहीं सीखा नहीं है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊँ यूट्यूब पे, तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप चाहें तो सीख सकते हैं। तो मैंने लाला की ड्रेसेस बनाना मैया कहीं से नहीं सीखा। एक और मैया का सवाल है इंस्टाग्राम का, वो भी ले लेते हैं कि जब आप वृंदावन जाओ तो वहाँ प्रे करना कि लाला मुझे वृंदावन बुला ले। तो जी मैया, जब भी जाना होगा हम आपके लिए ज़रूर प्रे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम का, वो भी है कि आप लाला का श्रृंगार किससे करते हो? तो इन्होंने प्रोडक्ट पूछे हैं। तो लाला का श्रृंगार में पहले भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2-3 बार पूछ चुके हैं, 2-3 बार नहीं, अगेन एंड अगेन पूछते हैं भक्तजन कि आप श्रृंगार किससे करते हो? तो मैं लाला का जो श्रृंगार है वो येलो चंदन और रेड चंदन से करती हूँ। इसके अलावा मैं कुमकुम यूज़ कर लेती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। इसके बाद एक और इंस्टाग्राम का सवाल है, वो भी देख लेते हैं हम। तो सवाल क्या है कि आपके लाला कितने साल के हो गए हैं? तो कृषु जो है 3 साल के पूरे हो चुके हैं और अब ये 4 साल के हो जाएंगे 1 मार्च को। इसके बाद ये भी लाला से ही रिलेटेड है, इन्होंने पूछा है
तो देखिए, ये सवाल भी लाला से रिलेटेड ही है। आप लाला का साइज़ पूछ रहे हैं, यानी आप लाला का नंबर पूछ रहे हैं। तो हमारे जो कृषु हैं वो 7 नंबर के हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंस्टाग्राम का क्वेश्चन है, और एक मैया ने पूछा है कि आप लाला की ज्वेलरी जो है कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, लाला की ज्वेलरी हम मोस्टली वृंदावन से ही लेते हैं और कहीं से नहीं लेते हैं। लाला की कुछ गोल्ड ज्वेलरी हैं, कुछ सिल्वर ज्वेलरी हैं जो लोकल मार्केट से लेते हैं। लोकल यानी हमारे होम टाउन से, जो हमारा जहाँ घर है हम वहीं से किसी भी ज्वेलरी शॉप से ले लेते हैं। तो गोल्ड की जो लाला की ज्वेलरी आप देखते होंगे फ़ोटोज़ में पहने, वो तो भोपाल से ही लेते हैं, मतलब जहाँ हमारा घर है। और वहाँ की जो उनकी डायमंड ज्वेलरी है या कुछ जो यूनिक चीज़ें होती हैं, वो लाला की मोस्टली हम वृंदावन से ही लेते हैं, क्योंकि वहीं लाला के हाथों के कड़े, वहीं लाला के पैरों की पायल, और ये सब चीज़ें जो है वृंदावन से ही परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ जो है बेस्ट आपको वैरायटी मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप वृंदावन से ही कभी जाना हो तो लाला की ज्वेलरी वहीं से परचेज़ करें। इसके बाद एक और सवाल हमारी लाली का ही था, उनका एक सवाल था कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को एक रोटी खिला सकते हैं, एक पराठा खिला सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं खिला सकते। हमारे गुरुजन मना करते हैं कि कभी भी हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो एक चीज़ कभी भी उनको नहीं दी जाती, यानी एक फल नहीं दे सकते आप। हमेशा उनकी क्वांटिटी जो है एक से ज़्यादा होना चाहिए। सिंगल चीज़ का भोग नहीं लगता है लाला को, तो एक रोटी का तो बिल्कुल नहीं लगता, 2 रोटी का लगा सकते हैं आप। 2 से फिर कितनी भी ज़्यादा ज़्यादा कितनी भी चल जाती है, लेकिन एक कंडीशन है, 1 से ज़्यादा ही लगते हैं। तो एक तो कभी नहीं लगता, एक फल का नहीं लगता, सिंगल भोग हम फल का नहीं लगा सकते, सिंगल हम रोटी का नहीं लगा सकते, सिंगल पराठे का नहीं लगा सकते, तो कोई भी चीज़ हो 2 ज़रूर होना चाहिए। तो लाला को जो है एक रोटी का भोग कभी नहीं लगता है, लाला को हमेशा अ, जो है 2 रोटी का आप लगा दें, 1 से ज़्यादा 2 और 2 से ज़्यादा फिर 4 बेस्ट रहती हैं। हमारे कृषु का जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कृषु को जब हम भोग देते हैं तो पराठे भी बनाते हैं तो 4 बनाते हैं, और रोटी भी हम खिलाते हैं तो 4 रोटी खिलाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा Q&A सेशन था। ऑलमोस्ट इसमें हमने जो सवाल लिए थे वो हमारे लालन से रिलेटेड थे, और कुछ ऐसे सवाल थे जो आप सबके मन में भी होंगे और आप सबको इनका आंसर भी मिल गया है। और मैंने जो भी आंसर दिया है, देखिए बने बनाए मेरे कोई आंसर नहीं है, मेरे गुरुजन के मुख से सुनी हुई वाणी, और कुछ थोड़ा सा अपनी कृषु के साथ जो अनुभव रहा है मेरा, उसको नज़र में रखते हुए मैंने सारे सवालों के जवाब सही सही दिए हैं। और इसके बाद तो फिर आपका जैसा सामर्थ्य हो आप वैसी सेवा करें, और फिर तो लालन आपके, सेवा आपकी, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे सेवा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ताकि और भक्तों को और कुछ लाला की सेवा में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका आंसर मिल सके। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा, और आपके सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। तो हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।